हेलो। आप सबका बेइंतहा वेलकम है आज के सेशन में। और आज हम हैंड्स ऑन लर्निंग लेंगे, सीखेंगे चैट जीपीटी को, जो कि ओपन एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट है। तो बने रहें आखिर तक। देखते हैं। अब जब ये आपका स्क्रीन सामने आ गया तो सबसे असल होता है इस स्क्रीन को देखना और समझना। जैसे आप अभी देख पा रहे हैं, जहां हम ये चैट जीपीटी में इनपुट देते हैं, इस इनपुट को प्रॉम्प्ट कहते हैं। और प्रॉम्प्ट जो है, इसको पूरी एक सलीके से करने की फील्ड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कि आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज कैसे फ्रेम करें कि आपको बेस्ट आउटकम मिले उसका। देखिए, मैं आपको इसमें बताता हूँ। अगर मैंने ये लिखा कि मुझे जो है वो नूडल्स बनाना है, तो मैंने लिख दिया कि हाउ कैन आई मेक नूडल्स। अब इसके बाद स्क्रीन पे ये एक कंप्लीशन यानी अपना जवाब को जारी करेगा, जिसमें इसने इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शन में इस रेसिपी को बता दिया। अब ये एक जेनेरिक है, एक जनरल वे। वहीं अगर मैंने प्रॉम्प्ट में ये लिखा कि यू आर अ 5 स्टार शेफ and you want to make Japanese noodles purely authentic। अब जब मैंने इसके अंदर डिटेल्स दी अपने सवाल में, तो जवाब इसका बदल गया और इसने दो तरीके के बताए, एक सोबा नूडल्स और एक रामेन नूडल्स। अब मैंने ये पढ़ा तो इसके अंदर मुझे सोबा फ्लोर जो है यानी बकव्हीट फ्लोर, ये समझ में नहीं आया। तो मैं पूरा लिखने के बजाय इसी की कंटिन्यूएशन में, जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं, ये मेमोरी को यूज करके आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है। तो पूरा लिखने के बजाय मैंने लिखा बकवाट। अब मैंने फ्लोर भी नहीं लिखा, लेकिन ये इसने सोबा नूडल्स से इसको कनेक्ट कर दिया कि ये जापानी नूडल्स होता है, ग्लूटेन फ्री सीड से बनता है और ऐसे ऐसे। अब अगर मैंने को दूसरी फील्ड में चलते हैं, मुझे चैट जीपीटी यूज करना है एक वकील के तौर पे। मैंने उससे लिखा यू आर अ लॉयर, जैसे अपन बात करते, यू वांट टू पुट अप एन आर्ग्यूमेंट for a self-defense murder accused who happens to be your client. As per Indian Penal Code। अब इसने ये सब दे दिया आपके सामने डिटेल कानून के हिसाब से। आपको ये समझ में नहीं आई तो आपने यहाँ पे नीचे बेड रिस्पॉन्स का लिख दिया और इसमें लिखा कि मोर ज्यादा होना चाहिए था इसमें। अब जब मैंने इसको रीजनरेट किया इसी के साइड में, तो ये इम्प्रूवमेंट्स मेक करेगा अपने जवाब में और आपसे पूछेगा कि आपको रिस्पॉन्स कैसा लगा। आपने कहा स्टिल सेम है
और फिर रीजनरेट किया। तो अब देखिए ये सेक्शन 96, सेक्शन 100, सेक्शन 102, सेक्शन 105 इस तरीके से डिटेल में आने लगी। अब मैंने रेफर केस इन दिस रिगार्ड, अब इसमें इसने केस भी दे दिया 2000 का, महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश डारक का। तो इस तरीके से आप डिटेल्स में जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेज़ी में ही लिखो। मैं यहाँ पे रोमन हिंदी या प्योर हिंदी में भी लिख सकता हूँ, वैसे ही उर्दू में लिख सकता हूँ। मैंने रोमन हिंदी में पूछा, आज के हमारे सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में कौन सा है? ये देखिए आप, जवाब रोमन में आ गया। तो आप इसको किसी भी ज़बान में यूज़ कर सकते हैं, किसी से मतलब बड़ी मेजर ज़बान में, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबी एंड डिफरेंट मेजर लैंग्वेजेस। इसके अंदर फीडबैक मैकेनिज्म है, आपकी प्रोफाइल के सवाल इसमें सेव हो जाते हैं। देन आप इसको सुन भी सकते हैं, भोबू पे आप दबाएंगे तो ये इंडिया में कई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कॉलेजेस जो सबसे अच्छा माने जाते हैं, विशेष रूप से उनकी एकेडमिक प्रतिष्ठा। फिर आप इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट कर सकते हैं। तो आप सबको मेरा मानना है कि ये टूल यूज़ करना चाहिए और इससे फ़ायदे उठाने चाहिए। इस सेशन में शुरू से आखिर तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।